हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पी प्रेप हब बाय तक्षशिला लर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। 60 डेज का बैंकिंग के प्री एग्जाम का क्रैश कोर्स चल रहा है आप लोगों के लिए, सो दैट आप घर बैठे इस लॉकडाउन के टाइम को यूटिलाइज कर सके अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए एक रेप्यूटेड बैंक में। यस, तो आज इंग्लिश का दिन है एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। जी हाँ, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके हर बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वहां से हमने पक्के किए थे 5 क्वेश्चन अपने 5 नंबर। एंड आज की इस वीडियो में आज फिर से हम 5 क्वेश्चंस और 5 नंबर्स फिक्स करेंगे। तो यानी कि क्लोज टेस्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? 5 क्वेश्चन फिक्स है, प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिक्स्ड आता है नंबर। तो यानी कि 5 नंबर अगर आपने क्लोज टेस्ट सीख लिया तो आपके पक्के हो जाते हैं यहां से। अब क्लोज टेस्ट की मैं बात कर रही हूं तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होगा कि क्लोज टेस्ट नहीं 5 नंबर तो हम फिक्स नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है ये तो। बट नहीं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनका यूज आप करके 5 नंबर इजीली ग्रैब कर सकते हो। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। 5 इजी स्टेप्स बताऊंगी, 5 नंबर 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, 5 नंबर कैसे ग्रैब करने हैं। लास्ट तक वीडियो देखी तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आपने 5 नंबर सीधे सीधे ग्रैब कर लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोज टेस्ट से। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन, क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्योंकि आई नो कुछ बिगनर स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि क्लोज टेस्ट उनके लिए एक नया वर्ड है, ये क्या होता है। तो क्लोज टेस्ट बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा जैसा हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलता है। डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि बीच में से कुछ वर्ड्स गायब होंगे एंड उनकी जगह पे आपको नंबर्स दिए गए होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। तो उन नंबर्स की जगह आपको 5 फिर जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि 5 वर्ड्स मिलेंगे एंड आपको मोस्ट सुटेबल वर्ड, माइंड माय वर्ड्स, मोस्ट सुटेबल वर्ड, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो वहां पे फिट हो सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना है जो मोस्ट सुटेबल है, जो सबसे ज्यादा सूट करेगा वहां पे उस वर्ड को, वो आपका आंसर होगा। सो अ क्लोज टेस्ट पैसेज इज बेसिकली अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेयर वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट एंड यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये जरूर ध्यान रखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको ढूंढना है, सिर्फ जो फिट हो रहा है वो नहीं ढूंढना, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ब्लैंक इन ईच सेंटेंस। इट कैन बी अ नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, जिरंड और एनीथिंग एल्स। तो वो कुछ भी हो सकता है वर्ड, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको बस उसको चूज करना है। नाउ यहां से एक चीज ये ध्यान रख लो कि आपको नाउन भी आना चाहिए, आपको एडजेक्टिव भी आना चाहिए, आपको प्रोनाउन भी पता होने चाहिए, जिरंड भी पता होने चाहिए, यानी कि इंग्लिश की बेसिक ग्रामर जो है उसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप इनको जो एप्रोप्रिएट वर्ड है जो तभी ढूंढ पाओगे, अदरवाइज आपको मुश्किल पड़ सकता है। तो बेसिक ग्रामर जरूर सीख लें इससे पहले, क्योंकि इसमें सारी आपकी यूज होगी। अब कौन सा वर्ड कहाँ पे किस तरीके से यूज होगा, किसके बाद क्या आता है, इसके लिए आपको ग्रामर बेसिक पता होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन आता है कि अब क्लोज टेस्ट हमें पता लग गया कि क्या है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो गया एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस फिल इन द ब्लैंक्स दोनों को मिक्स कर दो तो हमारा क्लोज टेस्ट बन गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हाँ अब इसके लिए कुछ तो हमें हमारे पास होना चाहिए, हम कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, मोस्ट सुटेबल कैसे ढूंढेंगे, कैसे स्टार्ट करें। सो डोंट वरी, 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट उसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर, ये इसमें दोबारा बोल रही हूँ, आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लियर होनी चाहिए, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल आपको ये लगेगा। तो ग्रामर एक बार अच्छे से कर लें, नाउन मतलब इनका यूसेज जो है वो आपको बेसिक पता होना चाहिए। सो चलिए स्टेप नंबर 1। अब जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखा क्लोज टेस्ट का, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है,
तो आपको क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना, आपको वर्ड्स नहीं ढूंढने कि पहले हम वर्ड्स देखते हैं फिर उसके बाद हम पैसेज पढ़ते हैं, या हम सिर्फ एक लाइन पढ़ते हैं कि पहला ब्लैंक कहाँ पे है, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटाफट से फिल कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना स्टार्ट करना है। यस, क्लोज टेस्ट जैसे ही क्वेश्चन दिखा सबसे पहले रीड करना उसे स्टार्ट कीजिए, 2-3 लाइन, 4-5 लाइन या पूरा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि बैंकिंग में अगर मैं बात करूं तो यस कभी कभार बहुत बड़े बड़े पैसेज भी आपको दिख सकते हैं, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप उसके ऊपर की 3-4 लाइनें जरूर पढ़िए, सो दैट कि आपको आइडिया लग सके पढ़ने का मोटिव क्या है। सो पैसेज को रीड करना है, रीड द गिवन पैसेज इन ऑर्डर टू बिल्ड अ जनरल आइडिया अबाउट द पैसेज। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सबसे पहला काम, अभी आपको अगर मैंने कोई पैसेज दिया तो आपको अगर पता होगा कि किस बारे में बात हो रही है तो आप ज़्यादा अच्छे से वर्ड उसके ढूंढ पाओगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब किस बारे में बात हो रही है अगर आपको यही नहीं पता होगा और आप वर्ड ढूंढते चले जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बात किस बारे में हो रही है, किसकी हो रही है, कोई पास्ट की स्टोरी है या कुछ फ्यूचर के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो यस, उसके लिए ज़रूरी है रीडिंग। तो सबसे पहला स्टेप आपको थॉरली रीड करना है, एटलीस्ट ऊपर की 3-4 लाइनें रीड कीजिए। बेसिक आइडिया रीडिंग के थ्रू उसमें से आप उठाने की कोशिश कीजिए कि बात किसके बारे में हो रही है। देन इसी के साथ साथ चलता है हमारा सेकंड स्टेप। ऐसा नहीं है कि आपने रीड कर लिया और छोड़ दिया उसके बाद आप सोचो सेकंड स्टेप, वो साइड बाय साइड चल रहा है। पढ़ते पढ़ते आपको आइडेंटिफाई करना है टोन ऑफ द पैसेज, कि पैसेज की टोन क्या है। ह्यूमर बता रहा है, कोई जनरल आइडिया दे रहा है, तो किस बारे में बात हो रही है वो आप पता करोगे तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर पैसेज क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वोकैब वाली में भी वीडियो में भी बताया है, लास्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट की वीडियो में भी बताया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके द हिंदू के एडिटोरियल से पूछे जाते हैं, तो वहाँ से कोई भी पैसेज उठा के आपको दे दिया जाएगा। तो अब पैसेज में किस बारे में बात हो रही है, टोन क्या है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको कोई नॉर्मल ही पैसेज आए, हो सकता है टफ भी पूछ लिया जाए, किसी भी बारे में बात हो सकती है। तो आपको उसकी टोन पहचाननी है कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टोन्स क्या होती है, कि क्रिटिकल है, असर्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है या फिर ह्यूमरस है, यानी कि किस बारे में क्या बात चल रही है। तो दोनों स्टेप यहाँ पे आपके साइड बाय साइड चले, किस बारे में बात चल रही है, किस अकॉर्डिंगली पैसेज है वो आपने पता किया 2-3 लाइंस पढ़ते ही। देन उसके बाद सेकंड थिंग कि टोन क्या है पैसेज की, कि कौन सी टोन उसमें यूज हो रही है, कौन सा टेंस उसमें यूज हो रहा है, ये भी आप साथ साथ पता करना। क्योंकि अगर पास्ट के बारे में बात हो रही है तो इट्स ऑब्वियस वहाँ पे पास्ट टेंस आपका यूज हो रहा होगा, एंड अगर आपकी कुछ इनोवेटिव फ्यूचर के बारे में कुछ बात हो रही है तो वहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस यूज हो रहा होगा। तो टोन आपको पता करनी है, साथ साथ टेंस पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो आपको पैसेज आएगा हो सकता है कि उसकी टोन एक बराबर हो, लेकिन बात हो किस रही है बारे में है उसके अकॉर्डिंगली भी वो होता है। तो यहाँ से टोन, किस बारे में बात हो रही है, जनरल आइडिया और टेंस, आपको ये 3 चीज पहचाननी है फर्स्ट रीडिंग से। मुश्किल लग रहा है अभी, बट ट्रस्ट मी मुश्किल नहीं लगेगा। मैं आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको सिर्फ जानना है कि आपको कैसे क्या करना है, फिर आप खुद ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ मिलकर ट्राई करोगे तो आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स का क्लियर होना ज़रूरी है, उसके लिए आपका खुद से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। नाउ अब हमने पढ़ लिया, अब हमने 4-5 लाइनें पढ़ी, हमें पता चला कि चलो ये तो अकबर के बारे में बात हो रही थी। अब अकबर के बारे में बात हो रही थी तो पास्ट टेंस वहाँ पे यूज हो रहा था, तो पैसेज की टोन हमें पता लगी, हमें टेंस भी पता लग गया, हमें जनरल आइडिया हो गया कि हाँ अब हमें एक आइडिया लग गया कि क्या बात हो रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि अब वर्ड टाइप हमें करेक्ट वहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब आपको जो ब्लैंक दिया गया है उसमें एक जनरल आइडिया आपको पढ़ते पढ़ते लगा कि इस ब्लैंक में क्या आ सकता है, कि उससे पहले अगर इज़म आर लगा है तो कौन से वर्ब की फॉर्म आएगी, वर्ब आएगा या नाउन आएगा या क्या आएगा,
ये आइडिया आपने लगाया, तो यहाँ पे अब आपको वो वर्ड टाइप को ही पता करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे करेक्ट फिट बैठेगा टेंस के अकॉर्डिंगली, आसपास के वर्ड्स के अकॉर्डिंगली। तो आपको सेलेक्ट करने में मुश्किल होगी। एंड सेकेंड स्टेप जो है इसका, नेक्स्ट स्टेप से कि फोर्थ स्टेप जो है वो यही है कि एलिमिनेट करना। तो यस, करेक्ट वर्ड्स को सेलेक्ट आउट करना, जो मोस्ट ऑब्वियस हैं उनको एलिमिनेट करना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि 5 में से सीधा एक ही चूज करना है। आप पहले राइट टेंस के अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे मोस्ट सुटेबल आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे एग्जाम आ रहा था तो इसके बाद वर्ब की ये फॉर्म आनी थी, वर्ब हमें दिख रही है, ठीक है, वो पता कीजिए। देन उसमें से फिर मोस्ट ऑब्वियस एलिमिनेट हो जाएंगे आपके, जो वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे होंगे उस टेंस के अकॉर्डिंगली, उन्हें एलिमिनेट कीजिए। देन आपको राइट वर्ड टाइप उसमें से चूज करना है। सो इट शुड बी वन विच मेंटेन्स सेंटेंस कंसिस्टेंसी एंड टोन ऑफ द पैसेज। तो वो वर्ड टाइप जो कि सेंटेंस की कंसिस्टेंसी को भी फॉलो कर रहा है, टोन के साथ साथ भी चल रहा है, टेंस को भी फॉलो कर रहा है, तो वो आपको चूज करना है एंड एलिमिनेट करने हैं द मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शंस। एंड यहाँ पे मैं अश्योर करना चाहूँगी आपको, डेफिनेटली आपको 2 वर्ड्स तो ऐसे मिल जाएंगे जिसे आप डायरेक्टली बिना पढ़े एलिमिनेट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको पैसेज के टोन पता है, आपको पता है कि वहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंगली कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। 2 वर्ड्स आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ आपका जो कंपटीशन होगा वो 3 वर्ड्स में होगा कि 3 में से आपको कौन सा चूज करना है, तो क्वाइट इजी हो जाता है। सो रिमूव द वंस विच आर मोस्ट डेफिनेटली रॉन्ग आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। तो या तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हैं, आ ही नहीं सकते, ये तो यूज ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर जीरन यूज होना है किसी वर्ड पे एंड आपको वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, तो मोस्ट ऑब्वियसली वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ ही नहीं सकती, तो आप क्या करोगे, उस वर्ड को ऑटोमेटिकली हटा दोगे, चाहे वो वर्ड कुछ भी हो। मोस्ट ऑब्वियस है कि वो नहीं यूज होगा, बाकी चाहे कुछ यूज हो या ना हो, ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ये सारे स्टेप्स आप याद रखना, खुद से एक बार ट्राई करके देखना, आप क्वेरीज को अपनी लेकर आना। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस में किस तरीके से इन्हें यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड लास्ट स्टेप जो है इसका बहुत क्रुशियल स्टेप है, जैसे मैंने आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी बताया था, लास्ट स्टेप बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है जिसमें आपको एक फाइनल रीडिंग करनी है। अब आपने सारे वर्ड्स सेलेक्ट कर दिए, आपको कुछ सेकेंड्स का टाइम लगेगा, फटाफट से पैसेज को रीड करो। रीडिंग आप पहले भी कर चुके हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से रीड करो उन वर्ड्स को पुट करके कि जो आपने जो भी वर्ड चूज किया है वो टोन के अकॉर्डिंगली फिट जा रहा है या नहीं, मीनिंगफुल पैराग्राफ बन रहा है या नहीं, क्योंकि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है, हमें पैसेज को पूरा करना है, वो मीनिंगफुल पैसेज बनना चाहिए। तो ये भी आप क्रुशियल स्टेप है, इसको बिल्कुल भी स्किप करने की ना सोचें, जरूर इसको फॉलो कीजिए। सो अ फाइनल थॉरो रीडिंग विल हेल्प यू एज द क्लोज टेस्ट पैसेज इंटायरली। तो आपका क्लोज टेस्ट पैसेज इंटायरली उसको एज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्रुशियल स्टेप है ये। फाइनल रीडिंग में कभी कभार हमें गलतियां नज़र आ जाती हैं जो हमें पहले नज़र नहीं आती हैं, तो दैट इज़ वाई फाइनल रीडिंग ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड्स एक बार सारे फुल करके एक बार पढ़ना उसको ज़रूरी है कि आपने फिट उसमें सही किए हैं या नहीं, क्या मीनिंग सही आ रहा है या नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आई नो स्किप कर देते हैं, आप भी उनमें से होंगे, आई एम डैम श्योर। सो नेक्स्ट टाइम इसको स्किप मत करना। सो ये थे 5 स्टेप्स। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। टिल दैट आपका काम यही है कि इन स्टेप्स को आपको ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आप उसको कर पा रहे हो या नहीं, फिर जहाँ पे अटक रहे हो वो क्वेरीज आपकी नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ सॉल्व हो जाएंगी। मोटिव यही है, हालांकि मैं क्वेश्चन अभी भी आपको डिस्कस करवा सकती थी साथ साथ, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो क्वेरीज जो आपकी आ रही हैं वो फिर नहीं आ पाती, क्योंकि आप अभी मैंने सिखाया सीखा भूल गए, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। तो उन क्वेरीज को आप लेकर आओगे जब आपके दिमाग में वो चल रही होंगी कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, और जब मैं सॉल्व करूँगी तो वो क्लियर हो जाएंगी, तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्लियर आउट हो जाएगा। एंड इंग्लिश ग्रामर फिर से बोल रही हूँ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर ज़रूर आप सीख लीजिए, उसके बिना इंग्लिश का में गुजारा नहीं है। एटलीस्ट आपको बेसिक आनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो आपकी अब जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, क्लोज टेस्ट का एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगी बैंकिंग एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है।
कैसे उसे सॉल्व करना है 5 स्टेप में मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ बहुत ईजी आपको लगेगा अगर इंग्लिश ग्रामर आपकी सही है तो। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड घर में ही रहिए, अभी खुद को सेफ रखिए। एग्जाम्स आपके जल्द ही दोबारा से रीशेड्यूल होंगे, तो तब तक अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।